आज की स्टोरी में हमारी फीमेल लीड जो कि एक वैम्पायर गर्ल होती है और वो ना बहुत ज्यादा डेंजरस होती है एंड उसे सभी लोग स्नेक गर्ल बुलाते हैं। लेकिन हमारे मेन लीड को उससे फर्स्ट साइड लव हो जाता है। आगे क्या होता है ये तो हमें स्टोरी देखकर ही पता चलेगा एंड स्टोरी में बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे और स्टोरी बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम हमारी फीमेल लीड मिया को देखते हैं। मिया जो कि कार से उतरती है और इसने अम्ब्रेला ले रखा था। मिया हमें अपने बारे में बताती है। वो कहती है कि हर कोई मुझे स्नेक गर्ल कहता है और मुझसे 3 फीट की दूरी मेंटेन करके रखता है। कोई मुझसे मिलने तक से डरता है। तभी वहाँ पास सभी लोग चिल्लाने लगी थी कि स्नेक गर्ल आ गई है, भागो भागो। वहाँ पर तो सभी लोग भागने लग गए थे, लेकिन वहाँ पर एक ऐसा बंदा था जो उसे देखकर नहीं भागता और वही हमारा मेन लीड है, बेचन। बेचन तो मुस्कुरा रहा होता है उसे देखकर। तभी बेचन के पास जीजी आती है और कहती है कि चलो जल्दी, तुम यहाँ पे खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? तुम्हारा भी यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है, तुम उसे नहीं जानते। लगता है तुम्हें नहीं पता कि वो गोट से भी ज्यादा डरावनी है। जो कोई भी उसके कांटेक्ट में आता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, वो मारा जाता है। यहाँ पर तुम यहाँ आ रही होती है की तरफ, वहाँ पास एक बंदी गिर जाती है। वो बंदी तो बिल्कुल कांपने लग गई थी और कहती है कि प्लीज मुझे ऊपर मत पहुँचाना। मैं यहाँ तो उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चली ही जाती है। दूसरी तरफ बाईचंद तो सब देख रहा होता है और वो कहता है कि ये डेंजरस व्यक्ति है, मैं तो इसे अभी तक नहीं मिला। मुझे तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, मुझे उसे और जानने की जरूरत है। वो तो उसके पास जाने लगता है। जीजी उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि तुम पागल वागल हो गए हो क्या तुम अभी इतनी जल्दी ऊपर ही जाना चाहते हो? मत जाओ वरना तुम्हारी शामती आ जानी है। फिर जीजी यहाँ पर बाईचंद को मिया का एक इंसिडेंट बताती है जहाँ पर मिया के पास एक बंदा आया था और उसने बस मिया की आइस में देखा था, तभी उसके ऊपर कुछ गिर गया और उसकी उसी टाइम डेथ हो गई। और हाँ, उसकी आंखों में मत देखना, मुझे तो उससे बहुत ज्यादा डर लगता है, तुम उसकी आंखों में भी मत देखना, वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। यहाँ पर फिर वो बाईचंद तो जीजी की बात नहीं सुनता और यहाँ पर मिया के पास आ गया था और कहता है कि मेरा नेम बाईचंद है, आइए एक दूसरे को जानते हैं। मिया कहती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरे करीब आना कितना डेंजरस है? पीछे पे तो वहाँ पर सभी खड़े लोग बातें करने लगे थे। लगता है इसे कुछ ज्यादा ही इच्छा है ऊपर जल्दी जाने की। अफसोस की बात है कि ये कितना ज्यादा हैंडसम है, लेकिन इसने अपने सर पे सामत ले रखी है। फिर जीजी कहती है बाईचंद उसके पास मत जाओ और डरते हुए बोलती है ये सबसे ज्यादा डेंजरस स्नेक गर्ल है। बाईचंद कहते हैं डेंजरस, मुझे चैलेंज लेना पसंद है और ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। मिया कहती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तो ठीक है, मैं तुम्हें फिर से देखने दूंगी। और फुल एटीट्यूड में बोलती है कि रियल डेंजर क्या होते हैं और कहती है कि ये मेरा बिजनेस कार्ड है। पीछे पे खड़े लोग तो सभी बातें बनाने लग गए थे। लगता है इसे जल्दी ऊपर जाने का इनविटेशन कार्ड मिल ही गया है। बेचारा ये 1 मंथ से ऊपर ज्यादा नहीं जी पाएगा। मिया कहती है क्या तुम इसे एक्सेप्ट करने का साहस रखते हो? बाईचंद तो यहाँ पर फुल कॉन्फिडेंट होकर कहते हैं कि क्यों नहीं, बिल्कुल। और जैसे ही वो कार्ड लेने वाला था तभी उसके सर पे एक बोर्ड गिरते गिरते बचता है वो। खैर यहाँ पर मिया ने तो उसे फिर 7 डेज का ही चैलेंज दे दिया था। यहाँ पर फिर तो जीजी आ जाती है और कहती है कि तुम इसके करीब क्यों जा रहे हो, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, डायन से कम नहीं है, तुम इससे दूर रहो, यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। बाईचंद कहता है कि मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें जानना नहीं चाहता। मिया सोचती है आ गया लाइन पे, ये बिल्कुल उन्हीं व्यक्तियों की तरह बिल्कुल कायर है, डरपोक कहीं का। फिर बाईचंद उसके क्लोज आकर कहता है कि बल्कि मैं तुम्हारा पीछा करना चाहता हूँ। यहाँ पर तो सभी लोग शौक हो जाते हैं कि ये पीछा करना चाहता है। यहाँ पर फिर जीजी कहती है कि तुम्हें इसका पीछा करना है, लगता है तुम्हारा दिमाग हिल गया है, तुम पागल ही हो गए हो। पीछे सभी लोग तो गॉसिपिंग ही करने लगे थे कि ये उसका पीछा कर रहा है, कोई भी व्यक्ति उसका पीछा करता है तो वो 7 दिन से ऊपर नहीं जी पाता। यहाँ पर तो जीजी कहती है तुम्हारी डेथ 7 डेज के अंदर हो जाएगी। यहाँ पर तो फिर बाईचंद कहता है मिया से कि तुम बहुत ज्यादा स्पेशल हो, जैसे मैं फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, क्या मैं तुम्हें परस्यू कर सकता हूँ, तुम मुझे इसका राइट देती हो? मिया कहती है ठीक है, अगर तुम ये 7 डेज तक जिंदा रहे तो मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लूंगी। यहाँ पर जीजी कहती है बाईचंद से कि पागल इंसान, तुम इस बात से सहमत बिल्कुल भी मत होना। खैर बाईचंद तो यहाँ पर मिया से प्रॉमिस ही कर लेता है। मिया तो खैर यहाँ से चली गई थी। यहाँ पर जीजी कहती है कि क्या तुम पागल पागल हो गए हो क्या? जो भी बंदा उसके पीछे पड़ता है वो 7 डेज के अंदर ही ऊपर चला जाता है, एक तरीके से देखा जाए तो लापता ही हो जाता है। वो तुम्हें ऊपर पहुँचाना चाहती है। बाईचंद कहता है कि मैं देखता हूँ कि वो मेरे साथ क्या करेगी, इतने दिनों में क्या ही खतरे हो सकते हैं। नेक्स्ट सीन में बाईचंद यहाँ पर मिया के साथ होता है और मिया यहाँ पर पेंटिंग बना रही होती है। मिया कहती है कि तुम मुझे क्यों पसंद करते हो? बाईचंद कहता है कि क्योंकि तुम बिल्कुल इस तस्वीर की तरह हो, अट्रैक्टिव और डेंजरस दोनों। मैं हेल्प तो नहीं कर सकता लेकिन तुम्हारे क्लोज रहना चाहता हूँ। मिया कहती है कि तुम मेरे जितना क्लोज आओगे उतना ही तुम्हारे लिए खतरा रहेगा। तभी यहाँ पर लाइट चले जाती है और यहाँ पर अंधेरा हो गया था।
तभी यहाँ पर मियाँ डेविल स्माइल करती है। तभी यहाँ पर बाइचुन की तरफ काफी सारे स्नेक्स उड़ के आ रहे होते हैं। वो बेचारा अकेले सबको हैंडल करता है। तभी भाईचून मियाँ के पास आकर कहता है कि क्या तुम ठीक हो। मियाँ तो यहाँ पर पागलों की तरह हंसने लग गई थी और फिर कहती है मैंने होप नहीं किया था कि तुम इतने ज्यादा लकी होगे। और उससे क्लोज आते हुए उसको टच करते हुए कहती है सबको पता है कि लोग मुझे स्नेक गर्ल क्यों कहते हैं, क्योंकि स्नेक सबसे ज्यादा ठंडे और सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं। स्नेक कभी भी किसी के लिए अच्छे नहीं होते, चाहे उसके प्रति कितना अच्छा बिहेव क्यों न किया जाए। तुम्हें बाइट भी कर सकते हैं। इतना कहकर वो वहां से जाने वाली थी। तभी यहाँ पर बाइचुन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे क्लोज करके कहता है कि स्नेक सबसे अच्छे होते हैं और उसे टच करते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि तुम सबसे ज्यादा लकी हो, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव। मिया कहती है मुझे तुम्हारा आंस पसंद आया, तो मुझे तुम्हें गिफ्ट तो देना ही चाहिए। फिर उसे पकड़कर वो किस करने लग गई थी। जब वो किस ब्रेक करती है यहाँ पर तो बाइचुन स्माइल करता है और उसे पकड़कर वापस से किस करने लग गया था। जैसे ही बाइचुन उसके नेक के पास जा रहा होता है, मिया तो यहाँ पर इसी वक्त अपने वेम्पायर वाले तीत निकाल कर उसको बाइट करने ही वाली थी। तब यहाँ पर जेजे आ जाती है और कहती है क्या तुम ठीक हो बाइचुन। बाइचुन कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जेजे कहते है कि मैं तुम्हारे लिए वरीड हो रही थी, पूरी बिल्डिंग की पावर चली गई थी, मैं इस डेविल वुमन से डरती हूँ कहीं ये डायन तुम पर अटैक न कर दे, इस वजह से मैं यहाँ पर आ गई। बाइचुन कहता है कि वो मुझे चोट नहीं पहुंचाएगी और मैं उसके खिलाफ एक वर्ड भी नहीं सुनूंगा। जेजे कहती है क्या तुम पागल हो गए हो बाइचुन, इस स्नेक गर्ल ने तुम्हारे पर क्या जादू कर दिया है, तुम पागलों की तरह उसकी तरफ इतना अट्रैक्ट क्यों हो रहे हो और तुम मुझे उससे कंपेयर कैसे कर सकते हो। बाइचुन कहता है कि ठीक है चलो मियाँ हम यहाँ से चलते हैं और उसका हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट सीन में मियाँ और बाइचुन जा रहे होते हैं साथ पे। ये लोग अपना क्वालिटी टाइम बिता रहे होते हैं। मियाँ कहती है कि 7 डेज कंप्लीट होने में केवल 3 डेज बचे हुए हैं, 4 डेज हो चुके हैं। बाइचुन कहता है कि अच्छी बात है, अभी भी 3 डेज बाकी हैं। बाइचुन कहता है कि मैं वेट करूंगा तुम्हारी हाँ करने का एंड चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तभी वहाँ पे एक कार आ जाती है। मियाँ कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरी कार आ चुकी है। बाइचुन कहता है कि ठीक है कल मिलते हैं। इतना कहकर बाइचुन वहाँ से चला जाता है। जब मियाँ जा रही होती है तभी उसके पास एक बंदा आ जाता है। वो बंदा तो ठरकी सा था और उसको पता नहीं था कि उसने किससे पंगा ले लिया है। वो बंदा कहता है कि चलो हम फन करते हैं, आप कार में मेरे साथ चलोगी। मियाँ यहाँ पर बिल्कुल डेविल तरीके से बोलती है बिल्कुल। तभी जैसे ही मियाँ उसकी आइज में कांटेक्ट करती है, यहाँ पर तो उस बंदे की फोटोज लगी हुई थी और यहाँ पर और भी सारे लोगों की फोटोज लगी हुई थी। बिल्कुल साइको किलर जैसा रूम लग रहा था। और सबसे ज्यादा स्कैरी तो यहाँ पे ये लगता है कि मियाँ के हाथ में मीट था और वो किसी को बोल रही होती है कि इस बार डिनर बहुत अच्छा है और किसी से कह रही होती है कि ये लो नया फूड, मैं इसे तुम्हारे लिए लाई हूँ, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। और यहाँ पर बिल्कुल पागलों की तरह मुस्कुरा रही होती है और उसके बाल भी उड़ रहे थे। नेक्स्ट सीन में यहाँ स्कूल में आती है। बाइचुन भी उसके साथ था और क्लास में कोई भी नहीं था। बाइचुन कहता है कि अभी तक क्लास में कोई आया क्यों नहीं। तभी वहाँ पर क्लास के सभी स्टूडेंट आ जाते हैं और मियाँ के ऊपर तो भड़क रहे थे और उनके हैंड्स पे स्टिक वगैरह बहुत सारी चीजें थी और कहते हैं कि ये पनौती सच में यहाँ पे है, ये सच में स्नेक गर्ल है। बाइचुन कहता है जैसे कि बकवास बंद करो, ये तुम कहना क्या चाहती हो। मियाँ कहते हैं कि मैं कहना क्या चाहती हूँ, ये वही व्यक्ति है जिसने एक बंदे के ऊपर पहुंचा दिया। बाइचुन कहते हैं कि तुम्हें क्या बकवास कर रही हो। जीजी कहती है कि अगली क्लास से हुआन गायब हो चुका है और 2 दिन पहले वो मियाँ से ही मिला था और ये रही फोटोज, इसी ने ही उसे ऊपर पहुंचा दिया है और ये हाउचेन वही बंदा है जो धड़कपन दिखा रहा था। मियाँ कहती है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, तुम्हारे पास क्या एविडेंस है कि मैंने ये सब कुछ किया। यहाँ पर जीजी उसे भी वही पे सिखाती है कि वो उस बंदे से 2 दिन पहले मिली थी। यहाँ पे बाइचुन कहते हैं कि ये एविडेंस नहीं है, मैं भी उस टाइम वहाँ पे मौजूद था, मैंने हुआन को अकेले जाते हुए देखा था। यहाँ पर जीजी कहती है कि इसने धोखा दिया है और ये एक स्नेक गर्ल है। यहाँ पर तो जीजी सबको भड़काने लगी थी, कहती है कि देर सवेर ये हम पर भी हमला कर सकती है, हम इसे यहाँ नहीं रहने दे सकते। यहाँ पर तो फिर सभी लोग ही चिल्लाने लगे थे कि जोर जोर से कि इसे भगाओ, इस स्नेक गर्ल को भगाओ। मियाँ भी जोर से चिल्लाती है कि तुम लोग करना क्या चाहते हो। जीजी कहती है कि तुम अभी भी मुझे डराना चाहते हो। मैंने अभी मास्टर से पूछा था, उन्होंने कहा था कि स्नेक को सबसे कमजोर हिस्से पर हिट करना चाहिए, जब तक मैं तुम्हें पंग न बना दूं तभी जाकर ये कर्ज टूटेगा। सभी लोग उसके ऊपर हमला करने वाले थे, बीच में यहाँ पे बाइचुन आ जाता है और कहते हैं कि तुम ये करने क्या चाहते हो। बाइचुन कहते हैं कि अगर वो हत्यारी है तो तुम उसके खिलाफ पुलिस को बुला सकते हो, अगर तुम लोग ऐसे ही खुद से मिलकर वायलेंस फैलाओगे तो ये इल्लीगल है, अगर तुम सबने ऐसा किया तो तुम फू फैमिली के दुश्मन कहलाओगे, मेरे दुश्मन। फिर यहाँ पर वो मियाँ को उठाकर ले जाता है। यहाँ पर फिर जीजी उसे वार्निंग देती है कि तुम इसे ले तो जा रहे हो लेकिन याद रखना कि इसके घर कभी भी मत जाना, उसके घर जो जो लोग गए हैं कभी वापस नहीं आए हैं। खैर बाइचुन तो उसकी बात को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मियाँ को वह एक प्लेस पे ले आया था
मियाँ कहती है, मुझे किसी के ओपिनियन से घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे ओपिनियन से पड़ता है। मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, इतना सब हो जाने के बाद भी क्या तुम मेरा भी अब बनने की हिम्मत करते हो? आज 7वां दिन भी होने को पूरा है। बाइचुन कहते हैं कि ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने वाली बात है। मियाँ कहती है कि तुम मेरी लवर राइट, तो क्या तुम मेरे साथ आज मेरे घर चलोगे? बाइचुन के यहाँ पर जीजी की बात याद आती है कि उसने कहा था कि उसके घर भूल के भी मत जाना, वरना वापस नहीं आ पाओगे। मियाँ कहती कि तुम इतने डरे हुए क्यों? बाइचुन कहते कि ऐसी कोई बात नहीं है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। फिर यहाँ पर ये दोनों घर पे आ गए थे। मियाँ तो यहाँ पर बिल्कुल डेविल स्माइल दे रही होती है और कहती है कि चलो अंदर चलते हैं। मियाँ यहाँ पर बाइचुन से कहती है कि क्या तुम्हें डाउट हो रहा है कि जितने बंदे गायब हुए हैं उन्हें मैंने ही ऊपर पहुँचाया है? मियाँ इस तरह बोलते हुए उसकी क्लोथ जाने लगी थी। यहाँ पर तो बाइचुन को भी थोड़ा डर लगता है, वो भी पीछे की तरफ जाने लगता है। मियाँ कहती कि मैं किस नेक हूँ जो बिना पलक झपकाए ऊपर किसी को भी पहुँचा सकती है? तुमने मेरे घर तक आने की हिम्मत की, तब डर नहीं लगा, अब डर रहे हो? क्या तुम्हारी लाइफ रिस्क में है क्या? मियाँ जैसे उसके क्लोज जाने लगती है, तभी यहाँ पर बाइचुन उसकी वेस्ट पकड़कर उसे अपने क्लोज कर लेता है और हंसते हुए कहते हैं कि मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरता। मियाँ यहाँ पर उसके नेक पे एक पेंडेंट देखती है। बाइचुन ने तो यहाँ पर अपनी शर्ट की बटन भी ओपन कर दी थी। मियाँ कहती कि तुमने अपने कपड़े क्यों उतारे हो? फिर यहाँ पर बाइचुन उसे किस करने लग गया था और उसे उठाकर बेड पे ले आया था और उसने किस ब्रेक भी नहीं की थी। फिर बेड पे वो जैसे ही मियाँ के क्लोज आने वाला था, मियाँ कहती है 1 मिनट रुको, तुम पहले जाके बात ले लो। फिर जैसे ही वो बात लेकर बाहर आता है, वहाँ पर तो मियाँ उसे नहीं दिखती। मियाँ को न देखकर वो उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लग गया था। तभी वो नीचे आता है, तभी यहाँ पर उसके पीछे मियाँ आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? बाइचुन कहते हैं कि मैं अभी बात लेके आया हूँ, जब मैंने देखा कि तुम नहीं थी तो फिर मैं तुम्हें ढूंढने लग गया। मियाँ तो यहाँ पर रूडली उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम मेरा वेट करो रूम में, तुम इतने ज्यादा नॉटी क्यों हो? यहाँ पर तो उसके हाथ पे नाइफ भी होता है। बाइचुन तो नाइफ देखकर बहुत ज्यादा डर गया होता है और कहता है कि क्या तुम अपने होने वाले हस्बैंड की डेथ करना चाहती हो? मियाँ उसके क्लोज आते हुए कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड बनने के योग्य नहीं हो। फिर मियाँ कहती है कि ठीक है तुम अपने रूम में वापस जाओ, फिर मैं आती हूँ कुछ देर से। मियाँ के हाथ में तो एक पन्नी थी जिसमें कुछ था। बाइचुन कहते हैं कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, क्या है इसमें? वो छीनने लग गया था, मियाँ नहीं दे रही होती है, तभी वो पन्नी गिर जाती है। उस पन्नी में तो मीट था। बाइचुन तो बहुत ज्यादा घबरा गया होता है और कहते हैं कि क्या है ये? मियाँ स्माइल करते हुए कहती है कि क्या तुम डर रहे हो? अच्छा ठीक है, तुम अंदर जाकर चेक तो करो कि क्या है। जब बाइचुन अंदर जाता है तो वहाँ पर तो एक डॉगी होता है। मियाँ कहते हैं कि मेरे डॉगी की तबीयत खराब थी, इस वजह से डॉक्टर ने मुझे बोला था कि इसे मीट खिलाने के लिए। मियाँ कहते हैं कि तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरी हेल्प करोगे, जाओ डोर के पास जाकर कुछ मीट और हड्डियाँ वगैरह उठा लाओ। फिर वो ले आता है और यहाँ पे डॉगी खा रहा होता है। मियाँ कहते हैं कि मुझे डर था कि तुम बहुत ज्यादा सोचोगे, इस वजह से मैंने तुम्हें रूम में रहने के लिए बोला था। बाइचुन कहते हैं कि मैंने होप नहीं किया था कि तुम इतनी अवज्ञा खा रही होगी, फॉर्चुनेटली मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। तभी लोग उठ के वो लोग जाने लग गए थे, तभी बाइचुन से कुछ गिर जाता है। फिर वो सामने पे देखता है, वहाँ पे तो काफी सारी फोटोज लगी थी और वो सारे के सारे लापता थे और वहाँ पर तो बाइचुन की भी फोटो लगी हुई थी। यहाँ पे बाइचुन कहता है कि ये तो सारे के सारे लापता लोग हैं। मियाँ कहती है तुम सही सोच रहे हो, ये सभी लापता हो गए हैं, ये सारे के सारे मेरे क्लोज थे, वो इसी वजह से मारे गए क्योंकि वो मेरे क्लोज थे। अब जो कि आपको पता चल ही गया है। मियाँ इसे आगे कुछ बोल पाती, तभी बाहर से उन्हें आवाज आती है। मियाँ कहते हैं कि कौन है वहाँ पे? वो भी उस बंदी के पीछे भागते हैं। वो बंदी के लोग पकड़ लेते हैं और उसने मास्क लगाया हुआ था। वो बंदी कोई और नहीं बल्कि जीजी थी। जीजी वहाँ से भाग जाती है और इस दौरान जीजी के हाथ पे चोट भी लग गई थी। बाइचुन कहते हैं कि ये बंदी कौन है? मियाँ कहती कि मुझे कुछ जानी पहचानी सी क्यों लग रही थी और मियाँ के हाथ में जीजी की हेयर पिन आ जाती है। वो जान जाती है कि सारा की अधेरा जीजी का ही है। नेक्स्ट इन स्कूल में जीजी अपनी वही हेयर पिन ढूंढ रही होती है बैग पे। तभी मियाँ उसके पास आती है और कहती है कि क्या तुम इसे ढूंढ रही हो? जीतू उस हेयर पिन को देखकर कहती कि मेरी नहीं है। मियाँ कहती है कि अगर तुम एडमिट नहीं करती तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। जीजी तो अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं थी। तभी बाइचुन यहाँ पर उसका वही स्कार ऊपर कर देता है जिससे उसके हाथ पे चोट लगी थी। जीजी यहाँ पे मन में सोचती है सभी मैन से लाइक क्यों करते हैं, आखिरकार मुझ में क्या कमी है? मियाँ बाइचुन दोनों कहते कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? जीजी कहती है मुझे डर था कहीं ये स्नेक गर्ल तुम्हें ऊपर ही ना पहुंचा दे, इस वजह से मैं तुम्हें फॉलो कर रही थी। बाइचुन कहता है कि मियाँ ने किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाया। यहाँ पर क्लास के सभी स्टूडेंट बात करने लग गए थे। कहते हैं कि लगता है हमने मियाँ को गलत समझ लिया है। जीजी कहती है कि तुम लोग गलत समझ रहे हो, मेरे पास सबूत है। और उन्हें एक पिक दिखाती है जहाँ पर मियाँ के रूम में काफी सारे बंदों के लापता बंदों के पिक्स लगे हुए थे। यहाँ पर सभी तो मियाँ के खिलाफ बोलने लग गए थे और यहाँ पर जीजी डेविल स्माइल दे रही होती है। यहाँ पर मियाँ कहती है कि मैंने ये फोटोज इस वजह से एकत्र करके रखी हुई है, मैं बस ये पता लगाना चाहती हूँ कि आखिरकार कौन ये सब कर रहा है, जिसका इल्जाम बार बार मेरे ऊपर लगाया जा रहा है। मैं असली कल्प्रिट का पता लगाना चाहती हूँ। जीजी कहती है कि इस तरह के बेफालतू से एक्सक्यूज मत दो, हमें तुम पर जरा भी भरोसा नहीं है। बाइचुन कहते हैं कि मैं तुम पर बिलीव करता हूँ,
मियाँ कहते हैं कि थैंक यू सो मच भाईजान मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए। यहाँ पर भाईजान स्माइल करते हुए कहते हैं कि मैं तुमसे सब कुछ क्लियर रखना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तुम पर पूरा ट्रस्ट करता हूँ। फिर मियाँ जीजी से कहती है जब कोई भी एक्सीडेंट होता है या कोई भी लापता होता है उस वक्त तुम भी वहाँ पर होती हो, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकती हो कि ऐसा आखिरकार क्यों हो रहा है? इसके अलावा कोई भी ऊपर जाता है तभी मेरे बारे में अफवाहें उड़ जाती हैं और कोई भी रूमर्स वगैरह उड़ती है तो सारी तुम्हारे मुंह से निकलती है। आखिरकार तुम मुझे बेवजह क्यों फ्रेम कर रही हो? जीजी कहते हैं कि मैं तुम्हें क्यों फ्रेम करूंगी, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अर्जुन कहते हैं कि तुम अचानक से आधी रात को किसी घर पे घुस जाती हो और सिर्फ तुम फोटोज वगैरह ही बस लेती हो, क्या तुम्हारा उद्देश्य मियाँ को ऊपर पहुंचाने का था? यहाँ पर तो सभी क्लासमेट्स भी जीजी के खिलाफ बोलने लगे थे। तभी जीजी के पास एक बंदी आती है और कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स को स्नेक ने काट लिया है। जीजी कहती है कि सब तुमने किया ना मियाँ, तुम्हें नहीं कुछ पावर करी होगी। कहती है मैं तुम्हें देख लूंगी। फिर यहाँ पास गुस्से से वो चली जाती है उसे धक्का देकर। यहाँ पर फिर से क्लासमेट्स जीजी की तरफ बताने लग गए थे और मियाँ के खिलाफ। यहाँ पर सभी लोग मियाँ को बहुत बुरा भला बोल रहे होते हैं कि मुझे डर है कि तुम मेरे पेरेंट्स को भी चोट पहुंचाओगी। मियाँ को यहाँ पर बहुत ज्यादा हर्ट फील हो रहा होता है। एक साथ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर मियाँ के फादर उसके हेयर को सहलाते हुए कहते हैं, फादर कहते हैं कि मेरी प्रिंसेस शाम को स्टडी करने के बाद मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। मियाँ कहते हैं कि फादर क्या आप मुझे प्रिंसेस कहना बंद कर सकते हैं, मैं बड़ी हो गई हूँ। फादर कहते हैं कि तुम कितनी बड़ी क्यों ना हो जाओ लेकिन अपने फादर के लिए हमेशा लिटिल प्रिंसेस रहोगी। तभी मियाँ जब वहाँ से बाय करते हुए जाने लगी थी तभी पीछे से उसके फादर का एक्सीडेंट हो गया था। मियाँ यहाँ पर बहुत ज्यादा रो रही होती है। तभी वहाँ पर जीजी आती है, कहती है कि एक स्नेक गर्ल है, इसने अपने फादर तक ऊपर पहुँचा दिया। उसके फादर की डेथ के बाद ही जीजी उसे बदनाम करने स्टार्ट कर दी थी स्नेक गर्ल से। इसी के साथ हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर मियाँ की मॉम उसे लंच देने के लिए आई हुई थी। मॉम कहती कि मैं अब अकेले डिनर नहीं करना चाहती, अब सिर्फ हम दोनों ही बचे हुए हैं। मियाँ कहती कि मैं अपनी ड्राइंग कंप्लीट करके मॉम लंच कर लूंगी, आप खा लो। मॉम जैसे ही वो लंच खा लेती हैं वैसे ही वो वहाँ पर गिर जाती हैं। मियाँ तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती कि मॉम आपको क्या हो गया है? एक तो बेचारी की मॉम की ऐसी हालत है। फिर तभी यहाँ पर जीजी आकर फिर से उसे बदनाम करने लग जाती है, देखो इसने अपनी मॉम को भी नहीं छोड़ा। मियाँ तो यहाँ पर बहुत ज्यादा रो रही होती है, कहती कि मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज मेरी मॉम को बचा लो। यहाँ पर तो सभी लोग उसी के ऊपर इल्जाम लगाने लगे थे कि इसने पहले अपने फादर को ऊपर पहुंचा दिया अब अपनी मॉम को भी। तो ऐसे ही जीजी की वजह से स्नेक गर्ल के नाम से बदनाम हो गई थी। प्रेजेंट में एक बंदा कहता है कि तुमने अपने पेरेंट्स तक को नहीं छोड़ा, तुम इस दुनिया से ऊपर जाना ही डिजर्व करती हो। मियाँ को तो बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा होता है। अब तो बाईचन को भी गुस्सा आ जाता है, वो इस बंदे को एक गुस्सा धर देता है। वहाँ पर वो बंदा कहता है कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया। बाईचन कहते हैं कि बेशरम इंसान, तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम किसी को हर्ट कर रहे हो। यहाँ पर तो वो बंदा कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो, ये हम लोग से बहुत अलग है, इसे कर्ज मिला है। बाईचन कहते हैं कि किसी ने कह दिया कि स्नेक गर्ल है, तुम लोगों ने मान लिया। रही बात कर्ज की तो हर मोड़ पर एक न एक कर्ज है। मियाँ तो यहाँ से गुस्से में चली जाती है, उसके पीछे बाईचन भी जाता है, वो उसका हाथ पकड़ता है। मियाँ कहती है वो एक मूर्खों का समूह है, मेरा अपमान किया और मेरे पेरेंट्स का भी। मैं अपना गिल्ट प्रूव करना चाहती हूँ, उन्हें रियलाइज कराना चाहती हूँ कि उन लोग गलत कर रहे हैं। बाईचन कहते हैं कि तुम करना क्या चाहती हो, इतना इम्पल्सिव मत बनो। फिर मियाँ यहाँ से जाने लग गई थी और जाते हुए सोच रही थी कि अब मैं बिना किसी चिंता के अपने प्लानिंग पे अंजाम दे सकती हूँ। मुझे पता लगाना है कि आखिरकार कौन छिप कर ये सब कर रहा है, मेरी लाइफ को हैंडल कर रहा है, मेरी लाइफ की एक एक मोमेंट को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रखा है, आखिरकार है कौन वो। नेक्स्ट सीन में जीजी बाईचन के पास आती है और कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने मियाँ से ब्रेकअप कर लिया है। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें बहुत टाइम पहले से पसंद करती हूँ। जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था बाईचन तो उसे रिजेक्ट कर देता है, वो तो उसे फोर्सफुली हक कर लेती है। तभी वहाँ पर मियाँ आ जाती है। मियाँ यहाँ पर उसे हक करते देख मिसअंडरस्टैंडिंग लेकर वहाँ से चली जाती है। बाईचन भी उसके पीछे जाना चाहता था लेकिन मियाँ उसको पकड़ लेती है, उसे जाने नहीं देती। फिर बाईचन भी उसे सुनाकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर तो पीछे से जीजी गुस्से में चिल्ला रही होती है और कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मियाँ, तुम्हें ऊपर जाना ही होगा। नेक्स्ट सीन में बाईचन जब जा रहा होता है तभी उसके ऊपर एक मास्क मैन हमला कर देता है। तभी बाईचन उस बंदे की आइस में देखता है और उसका मास्क निकालने की कोशिश करता है। तभी वो बंदा उससे अपने आप को छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है। बाईचन तो उसकी आइस में देखकर काफी ज्यादा शॉक में आ गया था और सोचता है कि वो नहीं हो सकता, मैंने गलत व्यक्ति को पहचाना होगा, आई थिंक ये वो कैसे हो सकता है। नेक्स्ट सीन में मिंगसी अपने फादर की पिक देखकर बोल रही होती है कि मुझे नहीं पता कि इन सब के पीछे कौन है, किसने आपको ऊपर पहुंचाया और ये सब कर रहा है। इतने सारे एक्सीडेंट, जो कोई भी मेरे पास आता है उसके साथ इतना गलत क्यों हो जाता है। मैंने बहुत पता करने की कोशिश की लेकिन मैं असफल रही। इतने सारे पंगे हो जाने के बाद फिर मेरी लाइफ में बाईचन आया लेकिन मैंने उसका एडवांटेज उठाया है। जो कोई भी मेरे क्लोज आता है वो उसे ऊपर पहुंचाने की कोशिश करता है। आखिरकार कौन जाल बुन रहा है, मैं कल खुद ही उस मर्डरर को पकड़ लूंगी, मैं अपने पेरेंट्स का बदला लेकर रहूंगी।
नेक्स्ट सीन हमें इवेंट का दिखाया जाता है। वहाँ पर मिया को देखकर बाईचुन उसके पास आता है। मिया तो अभी भी उससे गुस्से में थी और कहती है तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो। मिया हॉल में एंटर करती है। मिया तो सबसे अलग लग रही होती है और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। उसे सभी कोई देख रहे होते हैं। जीजी सोचती है ये इतने सारे मैंस को आकर्षित करती है, इसे बहुत ज्यादा गर्व होता है। खैर चिंता मत करो, मजा भी स्टार्ट ही होने वाला है। फिर मिया जब स्टेज पर आती है तभी वहाँ पर बाईचुन आता है और उसे अपना हाथ देता है, डांस करने के लिए ऑफर करता है। मिया भी हाँ कर देती है और यहाँ पर फिर से भी लोग डांस कर रहे होते हैं और हमें डोर के पास एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि हंगामा देखकर वहाँ से चला जाता है। बाईचुन भी उस स्नेक को पकड़ लेते हैं। मिया कहती है कि तुम ये सामान अपने साथ कैसे ले सकते हो। बाईचुन कहता है कि उस हत्यारे ने मुझ पर भी हमला किया था, इसलिए मैं सामान अपने साथ रख रहा हूँ, अब हमें प्रिपेयर रहना होगा। यहाँ पर तो ये जी मिया के ऊपर वापस से इल्जाम लगाने लगे थे कि सारा किया तेरा तुम्हारा है, तुम ये सब कर रही हो। यहाँ पर तो सभी लोग मिया के खिलाफ चिल्लाने लगे थे। जीजी कहती है कि ऐसे क्लासमेट को हम वापस से अपनी क्लास में नहीं रख सकते और सभी स्टूडेंट भी उसी की तरफ बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पर जीजी तो स्माइल दे रही होती है। मिया कहती है कि एक मिनट रुकिए जरा सब कोई, मैं आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो लाई हूँ जहाँ पर जीजी ने ये स्नेक वाला परफ्यूम सब जगह छिड़क दिया था और मिया के ड्रेस पे भी। तुम सिर्फ मुझ पर हमला करना चाहती हो, मुझे पता है कि तुम मुझ पर वापस से हमला करोगी, इस वजह से मैं पहले से ही प्रिपेयर होके आई थी। यहाँ पर जीजी तो अभी मानने के लिए तैयार नहीं थी और कहती कि वीडियो फेक है। बाईचुन कहता है कि मुझे पता है कि तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगी, इसी वजह से हमने वीडियोस की तलाश की। फिर यहाँ पर तो अब तेजी से भी नहीं रहा चाहता, इस वजह से वो भी सच चुगल देती है। तुम इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल क्यों हो, तुम्हारे प्रति सब कोई अट्रैक्ट हो जाते हैं और तुम्हारी ड्राइंग्स भी बहुत ज्यादा अच्छी है, मैं भी तो अच्छी दिखती हूँ, लेकिन तुम मेरे सामने जब खड़ी होती हो तब सभी लोग तुम्हारी तरफ देखने लग जाते हैं, तुम सारा अट्रैक्शन खुद ले लेती हो, मेरा भी। यहाँ तक कि जिस मैन को मैं लाइक करती हूँ वो भी तुम्हें पसंद करता है। मैं बस तुमसे रिवेंज लेना चाहती हूँ। मैंने कितनी बार तुम्हें फंसाया है, मैं हर बार सक्सेसफुल हुई हूँ। मैंने जानबूझकर र्यूमर्स उड़ाई कि तुम एक स्नेक गर्ल हो, यहाँ तक कि तुम्हारे पीछे करने वाले सारे लोग ऊपर चले जाते हैं। मिया कहती कि मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना ज्यादा जेलस होती हो, और उसका गला पकड़ कर कहती कि तुमने इतने सारे लोगों को ऊपर पहुंचा दिया, क्या तुमने ही मेरे पेरेंट्स को भी ऊपर पहुंचाया है। बाईचुन यहाँ पर आता है और उसका हाथ छुड़ाने लग गया था। मिया तो बहुत गुस्से में थी। बाईचुन कहते कि तुम इसे ऊपर पहुंचाकर अपने हाथ गंदे मत करो। मिया कहती कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को ऊपर नहीं पहुंचाया, इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, मेरे अंदर तो दिमाग भी नहीं है कि मैं ये सब कुछ करूं। और रही बात इस स्प्रे वगैरह की, तो मैंने ये स्प्रे मुझे एक बंदे ने दिया था तो मैंने उसे ले लिया। बाईचुन गुस्से में कहता है कि वो बंदा कौन है। तुझे कहती कि मुझे नहीं पता, मैं सच बोल रही हूँ। उस बंदे ने मुझे सोशल मीडिया पे एक मैसेज भेजा था कि वो मेरी हेल्प करेगा, इस वजह से मैंने भी उसके साथ मिल गई। मिया कहती ठीक है, उसका नंबर कहाँ है। फिर वो दिखाती है कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। मिया कहते कि जो बंदा भी मेरे पीछे है वो यही कहीं मुझे देख रहा होगा। बाईचुन कहता है हमें इसे जीजी को पहले पुलिस स्टेशन भेजना चाहिए। जीजी कहते कि प्लीज पुलिस को मत बुलाओ, मैं बताती हूँ, मुझे पता है कि वो कहाँ है। मिया कहते कि जल्दी बताओ, मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूंगी, बस मुझे जाने दो। नेक्स्ट सीन में जीजी मिया और बाईचुन को वही प्लेस पे ले आई थी। जैसे ही मिया अंदर रूम में एंटर करती है, वहाँ पर तो चारों तरफ मिया की पिक्स लगी थी और उन बंदों की जो लापता थे। मिया अपनी पिक्स और ये सब देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। जीजी कहती है कि अब मैं जा सकती हूँ। मिया कहती है कि ठीक है। जीजी वहाँ से भाग जाती है जल्दी ही। फिर यहाँ पर ये लोग सभी सामान ढूंढने लगे थे, तभी वहाँ पे उन्हें काफी सारे कंप्यूटर्स और डिवाइस दिखती है। मिया तो जल्दी चेक करने लग गई थी। फू को साइड तरफ एक पेंडेंट पड़ा हुआ दिखता है, वो चुपचाप मिया से बताए बिना रख लेता है। यहाँ पर तो बाईचुन बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है और वो मिया से कहता है कि यहाँ पर रुकना हमारी जगह सेफ नहीं रहेगा और बहुत ज्यादा डेंजरस है, तो हमें यहाँ से जल्द से जल्द निकलना चाहिए। और वहाँ से ये लोग भाग जाते हैं। फिर जीजी एक बंदे के पास खड़ी हुई थी और कहती कि तुमने जो कहा मैंने वो किया। जी हाँ, तुम्हारी जल्दी हो जाएगी, मुझे होप है कि तुम अपने एग्रीमेंट को नहीं भूलोगे, मुझे जो फैमिली की आधी प्रॉपर्टी का हिस्सा चाहिए। वो बंदा कहता है कि मेरा लक्ष्य कल पूरा हो जाएगा। तभी हमें उस बंदे का फेस दिखाया जाता है, वो तो बाईचुन ही होता है, जो कि बाईचुन के जरिए बिल्कुल दिख रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में बाईचुन मिया के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे बचाने के लिए आया हूँ। जैसे ही बाईचुन अंदर आता है, मिया तो उस टाइम बात लेकर आई हुई थी और इस वक्त वो टॉवल में होती है। बाईचुन तो अपनी नजरें नीचे कर लेता है और कहता है कि माफ करना, तुमने मुझे मैसेज किया, जल्दी आने के लिए कहा, इस वजह से मैं जल्दी भाग गया, मैं डर गया था, मुझे लगा कि तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। तो जैसे ही वहाँ से जाने वाला था, यहाँ पर मिया उसका हाथ पकड़ लेती है। मिया कहती है कि मुझे सबसे बुरी सिचुएशन के लिए रेडी रहना होगा। फिर यहाँ पर मिया की टॉवल गिर जाती है और यहाँ पर फिर ये लोग नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मिया कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए रेडी हूँ, लेकिन इसका एक कारण था। एक्चुअली मैं तुम्हारा एडवांटेज और तुम्हें यूज कर रही थी। मैं तुम्हें खतरे में डालने के लिए माफी चाहती हूँ। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ, तुम ये जेल छोड़ के कहीं दूर चले जाना। बाईचुन कहते कि तुम चाहती कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूँ, ये कभी नहीं हो सकता, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मिया कहती है कि मैं भी नहीं चाहती तुमसे दूर जाना,
लेकिन मुझे अब जाकर पता चला कि मैं तुम्हें वास्तव में लाइक करती हूँ। मैं अंदर से बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ। मुझे डर है कि कहीं वो तुम्हें हार्म ना पहुंचा दे। बाईचुन कहते हैं कि डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें कभी भी चोट नहीं पहुंचने दूंगा। नेक्स्ट सीन में मिया जब जा रही होती है तभी उसे एक बंदा प्रपोज कर देता है। यहाँ पर तो बाईचुन बहुत ज्यादा जेलस हो गया होता है। मिया को वो अपने साइड करके कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। वो पर्सन कहता है कि मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ, मैं उसके साथ कम्पीट करने के लिए रेडी हूँ। मिया कहती है लेकिन मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, चले जाओ यहाँ से। वो बंदा कहता है ठीक है मैं चला जाऊंगा लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। बाईचुन यहाँ पर उस बंदे को ऊपर पहुंचा देते हैं। यहाँ पर तो सीसीटीवी कैमरेस भी लगे हुए थे। नेक्स्ट सीन में मिया वो कैमरेस निकलवा लेती है और देख रही होती है। वो तो एकदम से बहुत ज्यादा शॉक और डर जाती है बाईचुन को देखकर। मिया तो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है और कहती है कि ये वास्तव में तुम क्यों हो। तभी मिया बाईचुन को कॉल करती है और कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में बाईचुन जब आता है मिया तो उसे किडनैप कर लेती है और चेयर पर उसे रस्सियों से बांध देती है। मिया कहते हैं कि मैं तुम्हें फू बाईचुन कहूँ या फिर साइको कहूँ, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। यहाँ पर वो बहुत तेज चिल्ला चिल्ला कर बोल रही होती है। बाईचुन कहते हैं कि तुमने मुझे गलत समझा, एक्चुअल में मैं वो नहीं हूँ। मिया कहते कि मैं अभी भी ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती और उसे वही सीसीटीवी फुटेज दिखाती है और कहती कि फिर ये क्या है। बाईचुन कहते हैं कि इस मामले में मेरा हाथ नहीं है, मैं कभी उस माउंटेन वाली जगह तक पे नहीं गया। मिया कहती है फिर तुम इस सीसीटीवी फुटेज में क्यों हो। बाईचुन कहते हैं कि इस फुटेज में जो व्यक्ति है वो मैं नहीं हूँ। अब हमें स्टोरी का एक ट्विस्ट दिखाया जाता है। ये फुटेज वाला बंदा मैं नहीं बल्कि मेरा ट्विंस ब्रदर दानियो है। मिया कहती है कि ट्विंस, तुम कहना क्या चाहते हो, तुम मुझे एक्सक्यूज देने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। बाईचुन कहते हैं कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, दानियो और मैं जुड़वा हैं। लेकिन 2 साल पहले हमें एक साथ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर दानियो पागलों की तरह बिहेव कर रहा होता है, बिल्कुल साइको जैसे। तभी वहाँ पर बाईचुन आता है और कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। दानियो होश में आता है और कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं अभी क्या कर रहा था। तभी डॉक्टर्स बाईचुन से कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा सीरियस होता जा रहा है, इसे सख्त से सख्त ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर इसे ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो मुझे डर है कि एक दिन दानियो किसी को भी ऊपर पहुंचा सकता है। बाईचुन तो शौक होते हुए कहता है कि क्या ऊपर पहुंचा सकते हैं किसी को भी। दानियो कहता है कि मैं मानसिक रूप से बीमार नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ ना कि मैं बीमार नहीं हूँ, और बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्ला रहा होता है और सभी की तरफ पागलों की जैसे फिंगर पॉइंट करते हुए कहते हैं कि आप ही लोग बीमार हैं, आप सभी के सभी लोग इस दुनिया से ऊपर जाना ही डिजर्व करते हैं। डॉक्टर कहता है कि पकड़ो इसको, इसे फिर से दौरे पड़ने लग गए। तभी वो सभी लोग उसे पकड़ लेते हैं। बाईचुन कहता है कि इसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दीजिए और इसका अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट कीजिए। डॉक्टर कहते हैं कि हमने पूरी कोशिश की ट्रीटमेंट करने की और आगे भी जारी रखेंगे। और जागते वक्त बाईचुन ने दानियो को एक पेंडेंट भी पहना दिया था और कहता है कि ये 2 पेंडेंट है और ये हमेशा हमारे पास रहेंगे। ये पेंडेंट हमें हमारे फादर ने दिया है और इसे हम किसी भी कीमत पे नहीं उतारेंगे। दानियो रोते हुए कहता है कि मैं बीमार नहीं हूँ, मैं सचमुच बीमार नहीं हूँ, मुझे मेंटल हॉस्पिटल मत भेजो एल्डर ब्रदर। बाईचुन उसे हॉस्पिटल भिजवा देता है। दानियो गुस्से में चिल्लाते हुए जाता है कि बाईचुन ब्रदर, तुम्हें इसका रिग्रेट होगा, तुमने मुझे चोट पहुंचाई। प्रेजेंट पे यहाँ पे मिया कहती है कि फिर तो उसे मानसिक हॉस्पिटल में होना चाहिए ना। बाईचुन कहते हैं कि लेकिन दानियो की जिसमें मेंटल हॉस्पिटल में ले जा रहे थे उसकी कार के रास्ते फिर एक्सीडेंट हो गई। उस दौरान वो कार से भाग गया, अब तक उसका पता नहीं है कि वो कहाँ है। मिया कहती है क्या वो फिर वापस कभी नहीं आया। बाईचुन कहता है मैंने उसकी तलाश की लेकिन वो मुझे अभी तक नहीं मिला। मिया कहती है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो, इसका मतलब कि तुम मुझे यूज कर रहे थे अपने ब्रदर दानियो को ढूंढने के लिए। बाईचुन कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तुमसे फर्स्ट साइड लव हो गया था और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मेरा तुम्हारा फायदा उठाने का कोई भी इरादा नहीं था। मिया कहती है अगर तुम उस टाइम पे उस भवन के पास नहीं थे तो फिर तुम थे कहाँ। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ ना, मैं उस टाइम उसी हाउस गया था। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो उसी हाउस पे गया था और उस पेंडेंट को देख रहा होता है। फिर उसे एक बॉक्स मिलता है जहाँ पर उन सभी बॉक्स में पिक्स थी जो बंदे लापता थे और उसे वीडियो मिलती है जहाँ पर उस बंदों को उसका ब्रदर ही दानियो ही ऊपर पहुंचा रहा होता है। यहाँ पर तो वो बहुत ज्यादा घबरा गया होता है और सोचता है मुझे जल्द से जल्दी से मेंटल हॉस्पिटल भेजना होगा। इतना सब हो जाने के बाद आखिरकार दानियो मेरा ब्रदर ही था। मुझे समझ नहीं आ रहा होता है कि मैं तुम्हें कैसे फेस करता, इस वजह से वो एविडेंस मैंने तुमसे छुपा लिया। बाईचुन कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ ऑनेस्ट रहूंगा और उसकी आंखों में बहुत ज्यादा आंसू बह रहे होते हैं। मिया को भी उसे ऐसे देख के उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो कहता है कि इतने वर्ड्स पर्याप्त हैं, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुम आज दोपहर को इमारत पे नहीं गए उस बिल्डिंग के पास। बाईचुन कहते हैं कि मेरे पास प्रूफ है, तुम वो ही वीडियो को दोबारा से देखो उसके कान के पीछे एक मोल होगा, वहाँ पर उसे चोट भी लगी थी, वही उसकी निशानी है। मिया देखती है कि सच में उसके चोट थी। बाईचुन कहते हैं कि तुम मेरी भी चेक कर सकती हो, मेरे नहीं है वो निशान। मिया देखती है कि सच में उसके निशान नहीं था। बाईचुन कहते हैं कि तुम मुझे सचमुच जाने दे सकती हो। मिया को विश्वास हो जाता है, इस वजह से वो उसकी रस्सियां वगैरह खोल देती है। मिया कहते हैं कि अब हम क्या करें। बाईचुन कहता है कि वो बहुत खतरे में है दानियो, कल तुम्हारा बर्थडे है, वो निश्चित रूप से कुछ न कुछ करेगा, इस वजह से हमें कल ही देखना पड़ेगा। बाईचुन कहता है कि मैं ये सारी वीडियोस पुलिस को देना चाहता हूँ
जब वो पकड़ा जाएगा तभी तुम सुरक्षित रह पाओगी। वैसे भी मैं दानियों को और गलतियां करते हुए नहीं देखना चाहता। नेक्स्ट सीन में दानियों जीजी का तो गला पकड़ा हुआ था और उसे गुस्से में कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या चाले चलती हो। तुम कल मियाँ को गली नंबर 2 पर मुझे दे देना। तुम कोई भी ट्रिक्स यूज करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो मुझे चाहिए। जीजी कहती है ठीक है। नेक्स्ट सीन में जीजी दानियों को मियाँ को दे देती है। यहाँ पर बाईचुंग तो आकर जीजी का गला पकड़ लेता है और कहता है कि जिया को कहाँ भेजा है, वो कहाँ गई है। जीजी कहती है कि मुझे नहीं पता, उसे दानियों पता नहीं कहाँ ले गया, मुझे नहीं पता। तो उसी साइड दानियों तो मियाँ को ले आया होता है और उसे मुस्कुराते हुए पागलों की जैसे देख रहा होता है। मियाँ को जब होश आता है वो कहती है कि तुम दानियों हो ना। दानियों कहता है कि अरे वाह, तुम तो मुझे एक ही बार में पहचान गई, तुम वास्तव में वो वुमेन हो जिसे मैं पसंद करता हूँ। मियाँ कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। दानियों कहता है कि मैं हर चीज में कब्जा करना चाहता हूँ, तुम्हारे पास जो कुछ भी है हर एक चीज पे वो मेरा है। जिसने भी तुम्हें गिफ्ट दिया, प्रपोज किया, मैंने सबको ऊपर पहुंचा दिया। उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो तुम्हारे पास क्यों आए। वो लोग इस दुनिया से जाना ही डिजर्व करते हैं। रही बात बाईचुंग की, तो वो भी इस दुनिया से ऊपर जाने का हकदार है। उसके बिना तुम पहले से ही मेरी हो चुकी हो। मियाँ कहते हैं कि तुमने बाईचुंग के साथ क्या किया। दानियों कहता है कि मैं उसे मौत से भी बदतर जिंदगी देना चाहता हूँ। खैर, मैंने अभी तक उसे ऊपर नहीं पहुंचाया है। मैं तो बस यही चाहता था कि वो तुमसे प्यार करने लगे, फिर मैं तुम्हें उससे दूर ले जाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि वो लाइफ टाइम सफर करे, प्यार करे, लेकिन कभी पाए ना, हमेशा रोता रहे। और यहाँ पर पागलों की तरह हंसने लग गया था। मियाँ कहते हैं कि तुम कितने बड़े वाले साइको हो। दानियों कहता है कि तुम चिल्लाओ, जितना चिल्लाना उतना चिल्लाओ, ये बहुत सुनसान जगह है, यहाँ पर कोई भी नहीं आने वाला। और वैसे भी तुम जितना जोर से चिल्लाओगी उतना ही मैं एक्साइटेड होऊंगा। और उसके क्लोज आने लग गया था। मियाँ उसे खुद से दूर करके कहती है कि मैं उतने भी क्लीन नहीं हूँ जितना तुम समझ रहे हो, तुम्हें तो साफ सुथरा चाहिए ना। दानियों कहते हैं कि तुम बाईचुंग के साथ नाइट स्पेंड कर चुके हो ना। दानियों कहते हैं कि खैर, मैं और बाईचुंग ट्विंस हैं, हम दोनों की 99 चीजें मिलती है स्पेस तक। खैर कोई बात नहीं, मैं उसे ऊपर पहुंचा दूंगा, फिर मैं उसके जगह ले लूंगा। मियाँ कहते हैं क्या तुम साइको हो। बाईचुंग गुस्से में पागलों की जैसे बोलता है कि हाँ, मैं हूँ पागल, और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो एक ब्यूटीफुल वुमेन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इतना कहकर वो उसके क्लोज जाने लग गया था। तभी यहाँ पर बाईचुंग आ गया था और दानियों को मियाँ से दूर करता है। बाईचुंग कहता है कि तुम पागल हो गए हो, एक जानवर जिसे मेंटल हॉस्पिटल भेजा जाना चाहिए। दानियों कहता है कि मुझे भी इसका अफसोस है। मुझे सबसे ज्यादा रिग्रेट ये है कि मैंने घर क्यों छोड़ा। अगर मैं घर छोड़ के नहीं जाता तो जो तुम्हारे पास है वो मेरा होता, और इसमें मियाँ भी शामिल है। बाईचुंग कहते हैं कि जहाँ तक मुझे लगता है कि तुमने ये सब इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल भेजा है। आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। दानियों कहता है मेरा सबसे अच्छा ब्रदर, हम लोग बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं, 99% चीजें मिलती है। मेरे पेरेंट्स सिर्फ तुम्हें क्यों पसंद करते हैं। इतने साल हो गए, बचपन से लेकर एडल्ट होने तक मैं तुम्हारी परछाई की तरह जी रहा हूँ। मैं अपना सिर तक नहीं उठा सकता। यहाँ तक कि हमारे बर्थडे केक में भी कंपेयर किया जाता है। पहले आपका बर्थडे केक कटता है, यहाँ तक कि केक भी सिर्फ आपका फेवरेट आता है। क्या तुम्हें पता है कि मुझे चॉकलेट फ्लेवर बिल्कुल भी पसंद नहीं, मुझे नफरत है उससे। खैर, मुझे इससे अब कोई फर्क भी नहीं पड़ता। बाईचुंग कहता है कि तुम इतने जानवर कैसे हो गए। दानियों कहता है कि जो कोई मियाँ से लव करता है उसे ऊपर जाना होगा। मैं तुम्हें कुछ दिन के लिए रखना चाहता था। मियाँ यहाँ पर पीछे से अपनी रस्सियाँ खोल लेती है और यहाँ पर तो इन दोनों के बीच फाइट हो रही होती है। यहाँ पर बाईचुंग मियाँ से कहता है कि मैंने तुम्हारा कर्ज तोड़ दिया। तभी यहाँ पर दानियों कहता है कि तुम्हारा कर्ज कभी भी नहीं टूट सकता। खैर, मुझे क्या, भाड़ में जाओ। जैसे ही वो बाईचुंग के ऊपर हमला करने वाला था तभी पीछे से उसे पुलिस शूट कर देती है। नेक्स्ट सीन में बाईचुंग यहाँ पर मियाँ के लिए टिफिन लेके आया हुआ था। मियाँ उसे रूडली बात करते हुए कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो। बाईचुंग कहते हैं कि मैंने इसे खुद कुक किया है, तुम इसे ट्राई करके तो देखो। यहाँ ड्राइंग बना रही होती है, तभी वो फूड की तरफ गुस्से में देखती है। तभी वो फूड के अंदर तो स्नैक आ गया था। यहाँ पर तो सभी लोग डर गए थे। एक्चुअली मियाँ का ऊपर कर्ज अभी तक था और उसका कर्ज नहीं गया था। जीजी कहती है उसकी ड्राइंग देखो, वो ड्राइंग बना रही है, वो जैसे ही उसके कोई क्लोज आएगा तो वो मारा जाएगा। मियाँ कहती है आखिरकार ये बस स्नैक का एग है, आखिरकार इसमें इतना डरावना क्या है। इसको छूने पे बहुत अच्छा लगता है और उन लोग को दिखाने लग गई थी। वो लोग तो सभी लोग डर रहे होते हैं। बाईचुंग मियाँ से कहती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता। मियाँ तो उस टिफिन में अपना हाथ डालते हुए कहती है कि इससे भी कोई डरता है। बाईचुंग कहता है कि मेरी गलती थी, मैं तुम्हें डिनर के लिए बाहर ले जाऊंगा। मियाँ कहती है कि अगर तुम नेक्स्ट टाइम तक जिंदा बच गए तब सोचेंगे। मियाँ फिर वहाँ से जाने लगती है। बाईचुंग भी उसके पीछे आता है। मियाँ कुछ मैजिक करती जिससे वो सीढ़ियों से गिरने वाला था लेकिन बच जाता है। फिर वो लोग चेक करते हैं आखिरकार सीढ़ियों पे क्या पड़ा है। जीजी कहती है ये तो किसी स्नेक की स्मेल है, जैसे वो यहाँ से चल के गया हो। बाईचुंग भी कंफ्यूज हो जाता है, क्या सचमुच मियाँ के ऊपर कोई कर्ज है, वो भी स्नेक का। बाईचुंग सोचता है आखिरकार मियाँ के पास कितने सारे सीक्रेट्स हैं। मियाँ कहती है डर गए, अगर ऐसा है तो दोबारा मेरे सामने मत आना। बाईचुंग कहता है कि डर और मैं, मुझे लगता है कि ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मियाँ सोचती है मैंने तुम्हें जाने का चांस दिया, तुमने खुद ही छोड़ दिया ये चांस। फिर यहाँ पर वो बाईचुंग को धक्का देती है और उसे गिरने नहीं देती बल्कि उसकी टाई पकड़ के अपने क्लोज खींच लेती है।
और कहती है कि मुझे फॉलो करो और टाई पकड़कर उसे अपने साथ ले जाती है। नेक्स्ट सीन में जीजी बाईचुन के पास आती है और कहती है कि वो स्नेक गर्ल है, उसके पीछे मत पड़ो तुम, हमारी लाइफ झंड हो जाएगी, तुम मुझे चूज करो, मैं बहुत अच्छी हूँ। बाईचुन कहते हैं कि मैंने चूज कर लिया कि मेरी वुमेन कौन बनेगी, तुम्हें मेरे मैटर में घुसने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो। इतना कहकर बाईचुन वहाँ से तो चला जाता है। इतने में ही हमारी स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। आई नो फ्रेंड्स, इस स्टोरी की एंडिंग थोड़ा सा डिफरेंट थी। खैर, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ बस एक न्यू स्टोरी के